मध्य प्रदेश के रतलाम के एक सरकारी अस्पताल से एक ऐसी लापरवाही की घटना सामने आई जिसे देखने और सुनने के बाद शायद आपका भरोसा भी सरकारी योजनाओं, सेवाओं, सुविधाओं और खास करके स्वास्थ्य केंद्रों पर से उठ जाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर एक बेबस लाचार पति अपनी गर्भवती पत्नी को हाथ ठेले पर धक्का देते हुए दौड़ते भागते बीच सड़क से वो अस्पताल पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। और इस वीडियो में क्या कुछ है और ये मामला क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम कुछ सवाल है वो देख लेते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का जिम्मेदार कौन? मासूम की मौत पर क्या एक्शन लेगी सरकार? कब तक ऐसे मामलों पर डाला जाएगा पर्दा? एमपी सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। सबसे पहले हम पूरे मामले की जानकारी लें और जाने की यह घटना कहां की है और क्या है। उससे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। ये पूरी घटना सैलाना के कालिका माता मंदिर रोड की है और ये घटना 23-24 मार्च रात की बताई जा रही है, जब पति एक कृष्णा ग्वाला और उसकी पत्नी नीतू दोनों की एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है, जिसमें पति एक हाथ ठेले को धक्का लगाकर दौड़ते भागते दिख रहा है और उस ठेले पर पत्नी दर्द से तड़प रही है, जो कि प्रेग्नेंट है। बता चले कि किसी भी फैमिली के लिए या कपल के लिए किसी का गर्भवती होना, घर में बच्चे का आना एक खुशी की बात होती है और हर कोई काफी एक्साइटेड होता है। लेकिन ये खुशी पता नहीं था कृष्णा को कि शायद कुछ दिनों भी नहीं टिकेगी और आखिरकार जाकर पूरे फैमिली को मातम मनाना पड़ेगा। जिस बच्चे के इंतजार में पूरा परिवार बैठा था, ये कपल बैठा था, ये पति पत्नी के हाथ में केवल निराशा लगी, सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही की वजह से। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है वही 23-24 मार्च की रात को करीब 9 बजे के आसपास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो कृष्णा है वो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। ये जो तस्वीर नजर आ रही है यही वो पति है जिसका नाम कृष्णा ग्वाला है और ये वो सीसीटीवी फुटेज की एक स्क्रीनशॉट है छोटी सी, जहां पर ये दिख रहा है। फोटो क्लियर नहीं है क्योंकि सीसीटीवी की वीडियो है। यहां पर ये हाथ ठेले पर पत्नी लेटी हुई है जो कि गर्भवती है, यानी कि इसकी पत्नी नीतू, और ये है कृष्णा जो इस ठेले को धक्का लगाकर हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो 23 मार्च की रात 9 बजे सबसे पहले प्रसव पीड़ा होता है नीतू को पहली बार, यानी कि जो लेबर पेन कहते हैं प्रेगनेंसी डिलीवरी से कुछ समय पहले। तो जब प्रसव पीड़ा शुरू होता है तो जो पति कृष्णा है वो अपनी पत्नी को पहले हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन वहां पर जो ड्यूटी पर मौजूद रहती है नर्स, जिनका नाम चेतना चारेल है, वो वहां मौजूद रहती है। वो जांच के बाद कहती है कि अभी तो डिलीवरी में 2 से 3 दिन का समय है, अभी यहां से जाओ, बाद में आ जाना। उसके बाद नीतू और कृष्णा वापस चले जाते हैं, जबकि नीतू को कंटिन्यू लेबर पेन होता रहता है, वो दर्द में रहती है। उसके बाद रात के करीब 1 बजे, यानी कि 23 तारीख की रात और 24 तारीख जब दिन बदल जाता है 12 बजे के बाद, 1 बजे रात को फिर से दर्द नीतू को दोबारा से उभरता है और वो तड़पने लगती है दर्द से। तो पति को दर्द देखा नहीं जाता पत्नी का पति से, तो पति वापस कृष्णा अपनी पत्नी नीतू को हॉस्पिटल लेकर भागता है। वहां क्या होता है, जब पति दोबारा हॉस्पिटल पहुंचता है नीतू को लेकर, इस बार दूसरी नर्स ड्यूटी पे रहती है जिनका नाम गायत्री पाटीदार है। वो क्या कहती हैं जांच करने के बाद कि अभी भी 15 घंटे और लगेंगे, अभी डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ है, अब वापस से इन्हें ले जाओ। जबकि पति बार बार कहता है कि मेरी पत्नी की हालत मैम बहुत खराब है, भर्ती कर लीजिए, क्योंकि खतरे की बात है बच्चे के लिए भी और उसकी पत्नी के लिए भी। लेकिन साफ साफ हॉस्पिटल में जो नर्स हैं, जो सेकंड शिफ्ट वाली है, जिन्होंने कहा कि 15 घंटे अभी लगेंगे, वो भर्ती करने से इनकार कर देती हैं और कृष्णा को कहती है कि तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाओ, हम भर्ती नहीं करेंगे, अभी वक्त लगेगा डिलीवरी होने में।
में। और वैसे ही तड़पती हुई नीतू को लेकर कृष्णा वापस से घर चला जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब ये लोग घर चल जाते हैं तो मुश्किल से घर पहुंचे हुए 1 से 2 घंटा हुआ होगा, और इसी बीच दोबारा से नीतू को इतना तेज दर्द होता है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और उसी पत्नी की चीख चिल्लाहट के बाद दर्द को देखते हुए वो लाचार पति कृष्णा, जब उसके पास कोई सुविधा नहीं होती है, तो एक ठेले को लेता है, हाथ ठेले पर अपनी पत्नी को डालता है और वहां से वो दौड़ता भागता हुआ हॉस्पिटल जा पहुंचता है, और जाने की कोशिश रास्ते में ही रहता है। सोचिए कि जहां मध्य प्रदेश में सरकार दावा कर रही है कि हम हवाई एम्बुलेंस की शुरुआत करेंगे, वहां पर इनके सरकारी अस्पताल द्वारा इस कपल को एक एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराया गया कि चलिए आपका लेबर टाइम जो पेन का है वो शुरू हो चुका है, डिलीवरी कभी भी हो सकती है, आप एक काम कीजिए कि सरकार की तरफ से जो एम्बुलेंस दिया जा सकता है स्वास्थ्य, जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र द्वारा है, वो आप ले जाइए, घर के बाहर रखिए। जब प्रसव पीड़ा तेज होगी, डिलीवरी की टाइम और पास आती जाएगी, तो आप उसका इस्तेमाल करके आ जाना। होता है कि रात के वक्त कोई गाड़ी वहां पे मौजूद नहीं रहता, कोई वाहन नहीं रहता, और बेबस लाचार पति क्या करता है, जब कोई गाड़ी नहीं दिखता तब मजबूरी में वो ठेला उठाता है, अपनी पत्नी को उस पर डालता है जो गर्भवती है, जो तड़पती रहती है दर्द से, और उसके बाद वो लेकर दौड़ता है सीधे अस्पताल की तरफ। उस पिता जो ना बन सका है अब तक पिता, यानी कि एक पति के रूप में ही और उत्सुक पिता के रूप में, वो वहां से जितनी तेजी से हो सकता है वो ठेले को खींचते हुए धकेलते हुए पहुंचाता है हॉस्पिटल। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अफसोस कि उसकी जो पत्नी है वो बच्चे को आधा जन्म दे चुकी होती है। फिर क्या होता है कि हाथगाल से अस्पताल जाने के रास्ते में ही सुबह 3 बजे ही उसकी डिलीवरी हो जाती है, और डिलीवरी के वक्त जो नवजात शिशु है वो मर जाता है। 9 बजे में मैडम ने बोला कि 2 दिन बाद होगा। फिर शाम को गया मैं रात में 12:30 बजे, इन्होंने बोला दोपहर तक होगा, अभी ले जाओ दोपहर तक लाना। तो वहाँ से मैं हॉस्पिटल से निकला, मैं रास्ते में डिलीवरी हो गई, तो ना एम्बुलेंस की सुविधा मिली मुझे, ना कोई सुविधा नहीं मिली। तो मैडम ने बोला दोपहर तक का होगा, तो मैं रास्ते में डिलीवरी को मेरे को ना कोई सुविधा मिली है, मैं ठेला गाड़ी में डालते हुए हॉस्पिटल गया, तो मेरा बच्चा रास्ते में। होता यह है कि कृष्णा की पत्नी जब प्रसव पीड़ा में होती है, उस दौरान वो इतना ज्यादा लेबर पेन से गुजर रही होती है कि बच्चे की आधी डिलीवरी हो जाती है। जो बच्चा है उसका आधा भाग, सिर का भाग नीतू के गर्भ में रहता है, जबकि बच्चे का आधा पांव वाला, कमर से नीचे का भाग बाहर निकल जाता है। सोचिए कि एक तो ये बहुत नाजुक स्थिति होती है डिलीवरी के टाइम, जब एक छोटी सी नन्ही सी जान गर्भ से बाहर दुनिया में आ रही होती है, लेकिन उसी दौरान नीतू का वो बच्चा, वो आधा गर्भ और आधा दुनिया में आने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है, और दुनिया में कदम तक नहीं रख पाता। और सोचिए कि एक परिवार पर क्या गुजरेगी। हम तो केवल खबर बता रहे हैं या आप सुन रहे हैं, लेकिन इस कपल पर, ये पति पत्नी पर, जो माँ बाप बनने की ख्वाहिश संजोए हुए थे, वो माँ बाप नहीं बन सके, उन पर क्या गुजर रही होगी। उसके बाद क्या होता है, एक बौखलाया हुआ पिता, जो पिता बन भी नहीं सका, जो इस खुशी से वंचित रह गया, वो एसडीएम मनीष जैन के पास पहुंचकर उन्हें लिखित जानकारी पत्र के तौर पर ज्ञापन सौंपता है, और पूरी तरीके से जो कृष्णा है अपने बच्चे की मौत के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराता है। इसी को लेकर एसडीएम आगे की कार्रवाई पर कहते हैं कि कार्रवाई की मांग कृष्णा यानी कि उसके पति द्वारा की गई है, हम घटना की गहन जांच कर रहे हैं। वहीं जो नर्सिंग ऑफिसर चेतना चारेल थी, जो सबसे पहले 9 बजे की शिफ्ट में हॉस्पिटल में थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं जो दूसरी सेकंड शिफ्ट में 1 बजे रात को हॉस्पिटल में थी नर्स गायत्री पाटीदार, उनकी सर्विस को खत्म कर दिया गया है। उसके अलावा अब आगे क्या हुआ, ये सब तो कार्रवाई कर लिया गया उनकी तरफ से, एसडीएम की तरफ से। जब कृष्णा ने पत्र लिखित शिकायत दी कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा हुआ, मेरा बच्चा मर गया सिर्फ हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से, आगे क्या होता है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेज से वायरल होता है सीसीटीवी फुटेज की, और उसके बाद इतना वायरल होता है कि इस पर फिर लोग भड़कने लगते हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार भी विपक्ष पर हमलावर हो जाती है, और यहाँ तक कि कांग्रेस के पूर्व एमएलए हर्ष विजय गहलोत है, वो एक्टिव होते हैं और पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय देते हैं, और कहते हैं कि आप इस मामले पर जांच कीजिए। इसके अलावा वो बीजेपी सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधते हैं और तंज कसते हैं उन सेवाओं और सुविधाओं के बारे में जिनका लोभ लालच चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी चीख चिल्लाकर देती नजर आई थी। एक बार हम चाहेंगे कि आप कांग्रेस के पूर्व एमएलए का जो बयान है वो भी खुद से सुन लीजिए। एक मासूम बच्चे की मौत, जो इस दुनिया में आना था, इस प्रदेश का भविष्य बनना था, इस देश का भविष्य बनना था, लेकिन
स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था के कारण उसकी मौत हो गई। आज जो हमारे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं और खासकर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, न डॉक्टर है, न नर्सें हैं, न कोई इक्विपमेंट है। जो दावे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बढ़ चढ़ के उसका ढिंढोरा पिटा जाता है, उसका विज्ञापन किया जाता है, लेकिन धरातल पे स्थितियां बिल्कुल उलट है। एक जो सेलाना की घटना है, ये घटना पूरे प्रदेश में होती है। ये तो एक तरह से एक उदाहरण है। और जिस प्रकार से जो कार्रवाई की गई है, छोटे लोगों पे की गई है, नर्स पे की गई है, डॉक्टर पे की गई है, इसमें जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, जिला मुख्यालय के अधिकारी, उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए ताकि मैसेज जाए कि स्वास्थ्य जो ये मनुष्य जाति है उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है हमारे प्रदेश में, वो सुधरे, उसमें सुधार आए। और इस प्रकार जिस प्रकार हमारे सेलाना में जिस मासूम की मौत हुई है, ऐसी मौत और दूसरे मासूमों को ना मिले और ये स्वास्थ्य सेवाएं हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर हो, यही हम इस सरकार से चाहते हैं। अगर इसमें और भी कार्रवाई नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन इस सरकार के खिलाफ करेंगे। ये पूरा मामला आपने समझ लिया। आपने कृष्णा और नीतू की वो सीसीटीवी फुटेज देख ली है जो तेज से वायरल हो रही है, जिस पे लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसके अलावा आपने जो पति कृष्णा है उसने जो कहा है वो भी सुन लिया। इसके अलावा इस पर जो बीजेपी से सरकार से सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, वो भी आपने सुन लिया। अब सीधे सीधे सवाल हमारा जो सीएम है मोहन यादव जी उनसे है कि आखिर ऐसे मामले नए नहीं हैं। जो आरोप लगते आ रहे हैं इस वायरल वीडियो के बाद, उसमें यही कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है, खास करके कुछ गांव वाले इलाके में या छोटे शहरों में, जहां अच्छे डॉक्टर या नर्स नहीं है, और अगर है भी तो वो समय पर नहीं आते। अब आपने क्या किया, आपने उन 2 नर्सों को चाहे तो बर्खास्त कर दिया, चाहे उनकी सेवा समाप्त कर दी, अब वो कभी काम नहीं कर पाएंगी। लेकिन ये मामला यही नहीं रुकता कि आप छोटे जो लेवल पे हैं आप उनको सिर्फ हटा दें, उनको सस्पेंड कर दें, बल्कि ये बहुत बड़े पैमाने पर ये परेशानी चलते आ रही है। जनता हर दिन आए दिन सरकारी अस्पताल में अलग अलग तरह की समस्या से जूझते रहती है। तो उसे कब आप सुधारेंगे, क्योंकि उसमें सुधार नजर नहीं आ रहा, लेकिन दावे आप करते जा रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि वो सटीक तारीख बता दीजिए, सटीक समय बता दीजिए जब जनता ऐसी परेशानियों से जूझना बंद करेगी और भरोसे के साथ आपके द्वारा दी गई सरकारी अस्पताल की सुविधाओं का लाभ उठा सकेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।